देखो, इस क्वेश्चन को पहले मैं काफ़ी डिटेल में आपको समझाऊंगा ताकि आप विजुलाइज कर सको कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सॉल्यूशन थोड़ी देर में मैं स्टार्ट करूंगा, पहले मैं इसको समझाऊंगा आपको बहुत डिटेल में। देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यानी कि अगर ए बी की लेंथ x है तो ए सी की लेंथ भी x होगी और बी सी की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, x। तो सारी साइड जो हैं वो उनकी लेंथ हो गई x। ठीक है, अब कहता है कि D इज़ अ पॉइंट ऑन साइड BC। तो BC के ऊपर D एक पॉइंट है सच दैट BD इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स BC। तो मान लो यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है D, तो ये मेरे पास D पॉइंट है सच दैट BD जो है वो BC का 1/3 है, BC का 1/3। तो BC को अगर मैंने x माना है तो BD कितना हो जाएगा, BD मेरे पास हो जाएगा x/3। ठीक है, BD x/3 हो गया क्योंकि BC का 1/3 है, तो यानी कि x का 1/3 हो जाएगा, तो x/3 हो गया। ठीक है, प्रूव दैट 9 टाइम्स AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स AB स्क्वायर। तो 9 टाइम्स AD स्क्वायर, तो A और D को इसका मतलब मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि मुझे AD की टर्म चाहिए, और AB स्क्वायर, तो AB तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो सबसे पहले मैं A और D को ज्वाइन कर देता हूँ। और अब हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है, तो इसको मैं साइड में कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब हम इसको ढंग से विजुलाइज करते हैं कि हमें अब करना क्या है। देखो, हमें AD स्क्वायर की टर्म चाहिए, तो AD स्क्वायर की टर्म चाहिए, तो AD स्क्वायर का मतलब ये है कि मुझे कहीं ना कहीं एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए ताकि वहाँ से मैं AD स्क्वायर निकाल सकूँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल 90 डिग्री की नहीं है। लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं A से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ यहाँ पे, इस पॉइंट को आप मान लो ये पॉइंट है E, तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। तो ये AE मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। तो अब क्या हुआ कि AED ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई, ये वाली। यहाँ से मुझे पता मैं AD स्क्वायर निकाल सकता हूँ। ठीक है, AD स्क्वायर आ जाएगा। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल ये भी आ गई AEB, और यहाँ से मुझे पता है कि मैं AB स्क्वायर निकाल सकता हूँ क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो वहाँ से AB स्क्वायर भी निकल आएगा। ठीक है, ये चीज़ें भी हो जाएंगी। लेकिन अब हमें कुछ काम और भी करने हैं, और वो क्या है, देखो वो ये है कि मुझे ना DE की लेंथ भी चाहिए होगी। क्यों चाहिए होगी वो आगे जाके आपको पता चलेगा, लेकिन DE भी मुझे चाहिए। अब मैं उसको निकालूंगा कैसे, देखो उसको निकालने के लिए, देखो अभी भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिखूंगा मैं बाद में। देखो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से आप जब सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो उस साइड को बाइसेक्ट करता है। तो यानी कि BE जो है वो EC के बराबर होगा, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे और ये हो जाएगा x/2 के बराबर। ठीक है, तो BE यानी कि ये जो लेंथ है BE, ये BC का हाफ हो जाएगी और ये हो जाएगी x/2। ठीक है, और अब मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे चाहिए DE, मुझे ये चाहिए DE इतनी लेंथ। अब ये लेंथ मेरी कितनी हो जाएगी, अब इसको अगर आप देखो तो ये BE माइनस BD है। ठीक है, तो ये BE में से अगर मैं BD को माइनस करूँ तो मुझे ये लेंथ मिलती है। ठीक है, देखो अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्यों निकाल रहा हूँ तो कोई बात नहीं, अब सिर्फ इतना समझ लो कि मुझे ये लेंथ आगे जाके चाहिए होगी। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ ये सोच लो कि हमें DE लेंथ निकालनी है, आगे जाके समझ में आ जाएगा क्यों। तो DE जो है वो BE माइनस BD हो गया, और BE कितना है, BE मुझे पता है कि वो है x/2, अभी अभी मैंने बताया। तो ये x/2 माइनस BD मैंने निकाला था x/3, ये हमें ऑलरेडी गिवन है कि BD इसका 1/3 है, तो यहाँ आ जाएगा x/3। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास x/6। तो अब मेरे पास DE भी x की टर्म्स में आ गया, BE भी x की टर्म्स में आ गया, AB भी x की टर्म्स में आ गया। ठीक है, तो अभी फॉर द टाइम बिंग मैं इन्हीं को ही लेके चलूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी कि मुझे DE निकालना है x की टर्म्स में। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें क्या गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो AB जो है वो BC के बराबर होगा और वो CA के बराबर होगा, और इन सबको मैंने मान लिया है x। ठीक है, तो इन सब की लेंथ x हो गई। ठीक है, नाउ हमें ये भी गिवन है कि BD जो है वो 1/3 टाइम्स BC है, ये हमें ऑलरेडी गिवन था, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा x/3। तो BD x/3 जैसे मैंने पहले बताया था,
तो बी डी एक्स बाय 3 निकल गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कि ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड दिस इम्प्लाइज बी ई इज इक्वल टू ई सी विच इज इक्वल टू एक्स बाय 2 वाई, बिकॉज altitude of equilateral triangle bisects the opposite side। तो जिस साइड के ऊपर हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं वो उसको बाइसेक्ट करता है, तो इसलिए बी ई जो है वो x बाई 2 हो गया। दिस एम्प्लाइज डी ई कितना आ जाएगा, डी ई हो जाएगा बी ई माइनस बी डी। ठीक है, और बी ई कितना है, बी ई है मेरे पास x बाई 2 माइनस बी डी कितना है, बी डी है x बाय 3, तो ये कितना हो गया मेरे पास x बाय 6। तो डी ई की लेंथ x बाय 6 आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स आई हैं इन दोनों पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। तो पहले मैं ये छोटी ट्रायंगल ले लेता हूँ। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए ई डी, इसमें हमें पता है कि ए डी ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ए डी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, इतना हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, x बाय 6। ठीक है, ये हमने x बाय 6 निकाली डी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 36, ये इतना हो गया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों ट्रायंगल्स में, इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में ये जो साइड है ए ई, ये कॉमन साइड है, ए ई कॉमन साइड है, तो यानी कि दोनों में मुझे ए ई स्क्वायर मिल जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि इस ट्रायंगल से मैं ए ई स्क्वायर निकाल लेता हूँ कि वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 36, और इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और अब मैं ये बड़ी वाली ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल लेके वहाँ से भी मैं ए ई स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ। सो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए ई बी, इसमें भी मेरे पास हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज है ए बी स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। अब देखो मैंने यहाँ पे ये जो डी ई की वैल्यू यूज़ की है इन टर्म्स ऑफ एक्स, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि मुझे डी ई की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ एक्स जब आप निकालोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो वेरिएबल लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, रेदर देन आप डी ई बी डी इस तरह से यूज़ करो, तो उसकी जगह वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, उससे बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से भी मैं ए ई की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ए ई स्क्वायर की, तो ये ए ई स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, इधर जाके माइनस होगा, लेकिन बी ई की वैल्यू कितनी है, बी ई है हमारे पास एक्स बाय 2, राइट, बी ई हमारे पास एक्स बाय 2 है, बी ई एक्स बाय 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4, और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से मेरे पास ए ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यहाँ से भी ए ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो इन दोनों को मैं अगर इक्वेट करूँ तो आप देखोगे कि इसमें ए डी स्क्वायर है, इसमें ए बी स्क्वायर है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा कैसे, फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास आ गया ए डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। और अब अगर आप ध्यान से देखो तो x जो है x ए बी के ही बराबर है। आंसर में मुझे ए डी और ए बी ये दो टर्म्स चाहिए, ए डी तो ऑलरेडी है, मुझे x को भी हटाना है यहाँ से, लेकिन मुझे पता है कि x क्या है, x ए बी है। ठीक है, तो ए बी की लेंथ x है, तो x की जगह मैं ए बी भी लिख सकता हूँ, तो इसको अब मैं क्या लिखूँगा, तो इसको अब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ ए डी स्क्वायर वाली टर्म मैं इधर रख लेता हूँ, बाकी सब उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस x की जगह अब मैं ए बी ही लिख लेता हूँ, तो ये भी हो जाएगा ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, और x की जगह फिर से ए बी, तो ये भी हो जाएगा ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36। तो ये सारी ए बी की टर्म आ गई, ए बी स्क्वायर की, 36 इधर एलसीएम आ गया, और ऊपर कितना आ जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 ए बी स्क्वायर माइनस 9 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 28 ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36। तो ये 4 पे कट जाएगा, 4 into 7 is 28, 4 into 9 is 36।
तो 9 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स ए बी स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, राइट। सो मैं फिर से बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को अगर आप वेरिएबल लेके सॉल्व करोगे तो सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, रादर देन डी ई बी डी बी ई ये साइड्स पूरी की पूरी लेके सॉल्व करो, उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन समटाइम्स। कर सकते हो आप, इट्स अप टू यू, लेकिन मैं इस मेथड को रिकमेंड करता हूँ, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।